एक सीन इमेजिन करो, आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, सीरियस हो, बार बार फेल होने के बाद भी जेन्युइनली कमिटेड हो वेट लॉस करने के लिए। तो आप क्या करते हो? वही जो हर कोई सजेस्ट करता है, खाना कम कर देते हो, पोर्शंस छोटे कर देते हो, रोटी एक की जगह आधी, राइस बिल्कुल बंद, डिनर स्किप करो या सिर्फ सैलेड पे रहते हो। 800 कैलोरीज पे आ जाओ और पहले एक हफ्ते में एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं। 1 से 1.5 किलो कम हो जाता है। आप खुश हो जाते हो और आपको लगता है आपको फॉर्मूला मिल गया है। फिर दूसरे हफ्ते में थोड़ा स्लो होता है, तीसरे हफ्ते में ऑलमोस्ट रुक जाता है। आप और भी रिस्ट्रिक्ट करते हो, शायद रात का खाना बिल्कुल बंद, लंच भी स्किप, फिर भी कुछ नहीं होता, बिल्कुल प्लेटू। आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो और फिर सोचते हो मैं इतना कम खा रहा हूँ फिर भी मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा, अब क्या प्रॉब्लम है? बॉडी पे गुस्सा आता है, खुद पे गुस्सा आता है और लोग कहते हैं और कंट्रोल रखो और स्ट्रिक्ट डाइट रखो। पर ऑनेस्टली प्रॉब्लम कंट्रोल की बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहे हो विदाउट इवन नोइंग इट, और बॉडी एग्जैक्टली वो कर रही है जो उसे करना चाहिए। ये जो पैटर्न है, और ये बहुत कॉमन पैटर्न है इंडिया में आजकल, स्पेशली यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स में। इसका नाम है स्टारवेशन मोड, और ये एक रियल डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड फिनोमिना है। पर कोई इसे क्लियरली एक्सप्लेन करता ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि और अग्रेसिवली रिस्ट्रिक्ट होना ही एक सॉल्यूशन है, पर वो तो ओरिजिनल प्रॉब्लम का ही एक हिस्सा है, सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। आज वही समझेंगे जो फिटनेस इंडस्ट्री और सोशल मीडिया की एड्स कभी नहीं समझाते, क्योंकि उन्हें चाहिए कि आप फ्रस्ट्रेटेड रहते रहो और उनके प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली हर बार खरीदते रहो। मैं हूं वेदांत, फिट विद पांडे पे हम ये सब टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करो और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टारवेशन मोड को समझने से पहले एक बेसिक सी चीज समझनी पड़ेगी। आपकी बॉडी को पता नहीं है कि आप डाइट पे हो। सीरियसली, बॉडी के पास कोई कैलेंडर नहीं है, कोई कंटेंट और कंटेक्स्ट भी नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं पता उसे। उसे सिर्फ इतना पता है कि फूड इनटेक बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली ड्रॉप हो गया है। और बॉडी एक सर्वाइवल मशीन है जिसका एक प्राइमरी जॉब है आपको जिंदा रखना। उसके लिए ये सिग्नल डेंजरस है। वो अज्यूम करती है कि फूड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है बाहर, शायद कोई नेचुरल डिजास्टर है या शायद रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है किसी वजह से। और इस अजम्पशन के बेसिस पे वो अपना सर्वाइवल प्रोटोकॉल इमिजिएटली बहुत जल्दी एक्टिवेट कर देती है। इसको साइंटिफिकली अडेप्टिव थर्मोजेनेसिस कहते हैं। मतलब बॉडी अपना टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर लेती है टू मैच द रिड्यूस्ड कैलोरी इनटेक। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, आप कम खा रहे हो तो बॉडी भी उतना ही कम बर्न करना शुरू कर देती है। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो लिटरली लाखों सालों की इवोल्यूशन का रिजल्ट है और बहुत इफेक्टिवली काम करता है। स्टडीज क्लियरली दिखाती है कि लोग कैलोरीज ड्रामेटिकली रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बॉडी का रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, मतलब वो कैलोरीज जो जिंदा रहने के लिए बर्न होती हैं, चाहे कुछ ना भी करो, 15 से 20% तक वो भी ड्रॉप हो जाती है। ये सिर्फ वेट लॉस स्लो नहीं करता, ये वेट लॉस ऑलमोस्ट कंप्लीटली स्टॉल या बंद कर सकता है, इवन व्हेन यू आर बेयरली ईटिंग एनीथिंग एट ऑल। इस स्टेट में हर चीज स्लो हो जाती है, डाइजेशन स्लो, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप, एनर्जी क्रैश, ब्रेन फॉग। बॉडी हर जगह से एनर्जी सेव कर रही होती है। ये बॉडी का एक सर्वाइवल सिस्टम है, कोई फॉल्ट नहीं। और ये समझना कि बॉडी एनिमी नहीं है, ये एक केयरिंग सिस्टम है जो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। ये माइंडसेट शिफ्ट ही पहला स्टेप है इस प्रॉब्लम का, और इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो ये माइंडसेट शिफ्ट अपनाना ही पड़ेगा। अब ये समझो कि सिर्फ मेटाबॉलिज्म स्लो होना ही एक अकेला प्रॉब्लम नहीं है, और ये वो पार्ट है जो और भी ज़्यादा डैमेजिंग है। जब आप कंसिस्टेंटली बहुत कम खाते हो, बॉडी एक और काम करती है जो बहुत सारे लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते। वो मसल भी तोड़ना शुरू कर देती है एनर्जी सप्लाई के लिए। ये सुनना आपको बहुत बुरा लगता है, और है भी ऑब्वियसली बुरा। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। मसल मेटाबॉलिकली एक बहुत एक्टिव टिश्यू है। ये कैलोरीज बर्न करती है इवन एट रेस्ट, इवन जब आप सिर्फ बैठ के काम कर रहे हो या सिर्फ सो रहे हो। अगर मसल कम हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली और स्लो हो जाता है। और बॉडी मसल कब तोड़ती है? जब उसे लगता है कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल थ्रेट है और फैट स्टोर को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैट बॉडी का लॉन्ग टर्म इमरजेंसी फ्यूल है। मसल मेंटेन करना बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, इसलिए बॉडी पहले उसी सेक्रीफाइस करती है फैट बचाने के लिए।
तो प्रैक्टिकली इससे क्या होता है, आप स्केल पे वेट लॉस देखते हो इनिशियल में, पर वो मोस्टली वाटर वेट और मसल मास होता है। एक्चुअल फैट लॉस बहुत कम होती है, और जब मसल जाता है तो मेटाबॉलिज्म परमानेंटली स्लो हो जाता है। ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल क्रिएट करता है। कम मसल मतलब स्लोअर मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब कम कैलोरीज बर्न, मतलब फैट लॉस करना और मुश्किल, जिससे और रिस्ट्रिक्ट करते हो मतलब और मसल जाती है। ये वही रीजन है कि लोग कहते हैं पहले बहुत खाता था फिर भी थिन था, अब इतना कंट्रोल करता हूँ अब फिर भी मोटा हूँ। मेटाबॉलिज्म जेन्युइनली कंप्रोमाइज हो चुका है उस पॉइंट पे। इस स्पाइरल को समझने का पहला स्टेप है, जब तक नहीं समझते सेम मिस्टेक बार बार होती रहेगी, और जब ये समझ में आ जाता है तो सब कुछ एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखने लगता है। फ्रस्ट्रेशन गिल्ट में बदलता है और वो एक्शन में बदलता है। और ये सिर्फ मेटाबॉलिज्म और मसल की बात तक रह नहीं जाता, हॉर्मोन्स भी कंप्लीटली डिसरेगुलेट हो जाते हैं जब आप क्रॉनिकली अंडर ईटिंग करते हो। और ये वो पार्ट है जो लोग सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा इनविजिबल होते हैं, ये पता भी नहीं लगता, डायरेक्टली फील होते भी नहीं है। सबसे पहले आता है लेप्टिन। ये एक सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है जो ब्रेन को सिग्नल करता है कि बॉडी के पास इनफ फ्यूल है और मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रखना है। जब कैलोरीज बहुत लो होती है, लेप्टिन ड्रामेटिकली ड्रॉप करता है। इसका रिजल्ट क्या है, ब्रेन को लगता है कि बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली गई है। हंगर सिग्नल्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। क्रेविंग स्पेसिफिकली हाई कैलोरी, हाई फैट, हाई शुगर फूड के लिए ड्रामेटिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ब्रेन को सर्वाइवल के लिए फास्टेस्ट एनर्जी ढूंढने का रास्ता जानना होता है। ये विल पावर की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, ये एक हार्ड वायर्ड हार्मोनल रिस्पॉन्स है जो आपकी बॉडी देती है। दूसरा है ग्रेलिन, एक हंगर हार्मोन। जब आप स्टार्व करते हो, ग्रेलिन स्पाइक करता है और हाई रहता है कंसिस्टेंटली। स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग क्रैश डाइट करते हैं उनका ग्रेलिन लेवल नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा ही हायर रहता है, समटाइम्स फॉर मंथ आफ्टर, जब तक डाइट खत्म भी हो जाए। यही वजह है कि लोग डाइट के बाद रिबाउंड करते हैं। यही वजह है कि बिंज ईटिंग होती है रिस्ट्रिक्शन के बाद भी। बॉडी लिटरली हार्मोनिकली डिमांड कर रही होती है बहुत ज़्यादा फ्यूल। ये आपकी चॉइस नहीं होती, ये एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। तीसरा है थायराइड। क्रोनिक अंडर ईटिंग थायराइड फंक्शन डायरेक्टली स्लो कर देती है, जो पूरा मेटाबॉलिज्म प्राइमरी रेगुलेटर है। और कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, क्रॉनिकली एलिवेटेड हो जाता है, जो फैट स्टोरेज स्पेसिफिकली बेली एरिया में इंक्रीज करता है। ये सब एक साथ होता है। एक हार्मोन जो स्टॉर्म जो वेट गेन फैसिलिटेट करता है, कोई भी वेट लॉस आपका नहीं होता। तो अपना हार्मोन भी रेगुलेट करना ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा स्टार्व मत करो, ताकि जिससे आपकी हार्मोन हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो अब बताता हूँ कि प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, और ये वो क्वेश्चन है जिसके लिए पूरा वीडियो ही बना है। सबसे पहला, कैलोरी डेफिसिट ज़रूरी है फैट लॉस के लिए, पर सस्टेनेबल कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है 200 से 300 कैलोरीज बिलो मेंटेनेंस, 800 से 1000 बिल्कुल नहीं। ये स्लो लगता है, ये फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है, पर ये वो अप्रोच है जो मसल प्रिजर्व करती है, मेटाबॉलिज्म को प्रोटेक्ट करती है और हार्मोन स्टेबल रखती है। इसी से फैट लॉस एक्चुअली सस्टेनेबल होता है और रिजल्ट्स वापस नहीं आते। दूसरा है प्रोटीन इंटेक हाई रखना। ये एक नॉन नेगोशिएबल है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट लॉस के दौरान, क्योंकि ये मसल प्रिजर्वेशन के लिए डायरेक्टली ज़रूरी है। रफली 1.6 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट डेली खाना चाहिए। यही चीज़ बॉडी को सिग्नल देती है कि मसल ब्रेकडाउन करने की अब ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तीसरा है डाइट ब्रेक्स जेन्युइनली यूजफुल होते हैं और चीटिंग नहीं है ये बिल्कुल भी। अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड से डेफिसिट में हो तो 1 से 2 हफ्ते का मेंटेनेंस कैलोरी पे ब्रेक मेटाबॉलिक रेट रिकवर करने में साइंटिफिकली हेल्प करता है। ये एक रियल अप्रोच है, कोई भी गिव अप नहीं है। चौथा है रेजिस्टेंट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मस्ट है। मसल प्रिजर्व करना और बिल्ड करना मेटाबॉलिक रेट का प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग फैट लॉस। कार्डियो सिर्फ इनफ नहीं है, कंपाउंड मूवमेंट्स जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, पुशअप्स और पुल मूवमेंट, ये बॉडी को सिग्नल देती है कि मसल ज़रूरी है। पांचवा है पेशेंस रखना। रियल सस्टेनेबल फैट लॉस 0.5 से 1 केजी पर वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो इससे ज़्यादा फास्ट होता है वो मोस्टली मसल और वाटर है, एक्चुअल फैट कम होता है उस केस में। ये काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अप्रोच सस्टेनेबल है। आप 1 साल बाद भी रिजल्ट्स मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि बॉडी के साथ
काम किया गया है, अगेंस्ट में नहीं। ये डिफरेंस है और इसे फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है, कोई भी टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं। तो इसलिए अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हो तो प्लीज़ इन 5 बातों का खास ख्याल रखना। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में फैट लॉस एडवाइस बहुत हार्मफुल डायरेक्शन में गई हुई है। सोशल मीडिया में 7 दिन में 5 किलो कम, 15 दिन में एक फ्लैट स्टमक, ये सब साइकोलॉजिकली और साइकोलॉजी को कंटिन्यूसली फीड करता है कि जितना अग्रेसिव रिस्ट्रिक्ट करोगे उतना फास्ट रिजल्ट आएगा। और ये सोच लोगों को एक ऐसा डैमेजिंग साइकिल में डालती है जो है क्रैश डाइट करो, इनिशियल लॉस होता है, प्लेटू आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर बिंज ईटिंग होती है जो पूरा काम अंडू कर देती है और गिल्ट लेयर ऊपर से ऐड हो जाती है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है और हर साइकिल के साथ मेटाबॉलिज्म थोड़ा और परमानेंटली कॉम्प्रोमाइज होता जाता है, वो भी साइलेंटली। लोग सोचते हैं उनकी बॉडी खराब है, उनकी विल पावर वीक है, पर उनकी बॉडी एग्जैक्टली वही कर रही है जो उसे एक्चुअली करना चाहिए। ये एक सर्वाइवल है, ये बॉडी की इंटेलिजेंस है, कोई फेलियर बिल्कुल नहीं है। अब ये भी समझो, अगर आप अभी इस साइकिल में हो, अगर आप फील करते हो कि कम खा रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, ये फिक्सेबल है जेन्युइन। इसका सॉल्यूशन और रिस्ट्रिक्ट करना बिल्कुल नहीं है। इसका सॉल्यूशन मेटाबॉलिक रिपेयर है, मतलब टेम्पररी कैलोरीज मेंटेनेंस पे लाना, प्रोटीन हाई करना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट करना और बॉडी को सिग्नल देना कि स्कार्सिटी खत्म हो गई है अब खाने की। ये अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि स्केल पे वेट टेम्पररी थोड़ा बढ़ता हुआ दिख सकता है, पर ये वाटर रिटेंशन है, फैट गेन नहीं। और जब बॉडी को ट्रस्ट आ जाता है कि फूड अवेलेबल है कंसिस्टेंटली, तब मेटाबॉलिज्म वापस नॉर्मल होने लगता है और एक्चुअल फैट लॉस जेन्युइनली स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस है, सिस्टमैटिक अप्रोच करो, रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगे। कमेंट में रिपेयर लिखो अगर आपको समझ में आ गया हो। फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो। मैं हूं वेदांत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।